एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। क्या कुछ ऐसा ही हुआ है इस वक्त? यूएई ने पाकिस्तान को छोड़ भारत को चुना है, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। 1970 के दशक में यूएई में तेल की खोज के बाद उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। इस दौरान बड़ी संख्या में पाकिस्तानी मजदूर और पेशेवर यूएई गए। उन्होंने सड़कों, इमारतों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान दिया। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की शुरुआती विकास में कई पाकिस्तानी इंजीनियर शामिल थे। पाकिस्तान ने यूएई की सैन्य क्षमता को बढ़ाने में मदद की। 1970 के दशक में पाकिस्तानी वायुसेना के पायलटों और प्रशिक्षकों ने यूएई की नवगठित वायुसेना को प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना ने यूएई के सैनिकों को बुनियादी प्रशिक्षण भी प्रदान किए। बदले में यूएई ने पाकिस्तान को तेल और आर्थिक सहायता दी। इस सहयोग ने दोनों देशों के बीच भरोसा बनाया। यूएई में रहने वाले पाकिस्तानी समुदाय की संख्या बढ़ती चली गई, जो आज 1.8 मिलियन से अधिक है। 1980 के दशक में यूएई ने पाकिस्तान को कई बार आर्थिक मदद की, खासकर जब पाकिस्तान अफगान सोवियत युद्ध के दौरान शरणार्थियों के बोझ जूझ रहा था। यूएई ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन किया। उदाहरण के लिए कश्मीर मुद्दे पर यूएई ने कई बार पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। प्रवासी मजदूरों ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई। 9/11 के बाद 2001 में अमेरिका में हुए हमलों के बाद पाकिस्तान पर आतंकवाद विरोधी युद्ध में शामिल होने का दबाव बढ़ाया। इस दौरान यूएई ने आर्थिक और कूटनीतिक समर्थन भी दिया। 2010 से अब तक दोनों देशों के बीच में कई संबंध अच्छे ही रहे, लेकिन अब जाकर देखने को मिल रहा है कि बड़े झटके मिलने शुरू हो चुके हैं और यूएई ने अब इन झटकों में अपना हाथ पीछे खींचना शुरू कर दिया है। भारत पहुंचे हैं। भारत में एक बेहद खास मीटिंग हो रही है, जैसा कि देखने को मिला। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान सहित इन देशों के निवेशकों ने पाकिस्तान के ट्रेजरी बिल्स से $1.121 बिलियन से अधिक की राशि वापस ले ली है, जिसके बाद पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास केवल $42 मिलियन बचे हैं। खबर के अनुसार यूके ने सबसे ज्यादा $710 मिलियन का निवेश किया था, जिसमें से $625 मिलियन वापस ले लिया गया है। यूएई ने $205 मिलियन और अमेरिका ने $130 मिलियन की राशि निकाली है। यह वापसी अप्रैल 2025 में हुई है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और कमजोर हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के वित्तीय वर्ष के लिए देश का कुल बकाया कर्ज $26.2 बिलियन है। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि यह कर्ज धीमी आर्थिक वृद्धि का कारण बन सकता है। विदेशी निवेशकों का भरोसा कम किया है। ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान पर 29% का टैरिफ लगाया। यूएई और यूके जैसे देशों का ये कदम भी आर्थिक दबाव का हिस्सा हो सकता है। इतनी बड़ी राशि की वापसी से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ सकता है। स्टेट बैंक के पास अब केवल $42 मिलियन बचे हैं, जो देश को दिवालिया होने के कगार पर ला सकता है। ये स्थिति आईएमएफ से कर्ज लेने की उसकी कोशिशों को और जटिल बना सकता है। जिस तरीके से यहाँ परिस्थितियां चल रही है, अमेरिका, यूके, यूएई का निवेश वापस लेना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका है। स्टेट बैंक के पास केवल $42 मिलियन रह जाना देश को गहरे संकट की ओर ले जा सकता है। 1998 का भारत का उदाहरण बताता है कि ऐसे दबाव से उबरना संभव है, लेकिन इसके लिए मजबूत नीतियां और आत्मनिर्भरता जरूरी है, जो पाकिस्तान में अभी कम दिखाई देती है। खैर, अब जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिल रहा है कि यूएई भारत के संग मीटिंग कर रहा है और भारत ने यहाँ पर कुछ प्रपोजल भी दिए हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूएई को स्वदेशी आकाश वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम की पेशकश की है। ये प्रस्ताव यूएई के दुबई के क्राउन प्रिंस और उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम के साथ एक प्रतिनिधि मंडल के स्तर के बैठक में किया गया है। 8 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुई बैठक में राजनाथ सिंह ने यूएई को आकाश मिसाइल सिस्टम देने की पेशकश की है। यह सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोनों और सबसोनिक क्रूज मिसाइलों को रोक सकता है। इस बैठक में दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, रक्षा उद्योग सहयोग, संयुक्त परियोजनाओं, अनुसंधान और तकनीक हस्तांतरण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है। ये पेशकश भारत की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वह खाड़ी और आसियान क्षेत्र के
के मित्र देशों को आकाश, पिनाका मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जैसे हथियार निर्यात करना चाहता है। यूएई के साथ ये कदम दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शेख हमदान की ये यात्रा भारत यूएई रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए थी। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग पर चर्चा की, जिसमें आकाश सिस्टम की पेशकश एक मुख्य बिंदु था। ये भारत के आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने की नीति को दिखलाता है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी मिसाइल सिस्टम है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और यूएई के साथ ये समझौते होने की बात चल रही है। पता चल रहा है कि यूएई के जो प्रिंस है वो भारत क्यों आए हैं, तो कहा जा रहा है कि अमेरिकी शेयर बाजार में उथल पुथल के बीच निवेशक लैटिन अमेरिका, भारत, यूरोप की ओर देख सकते हैं। इसका कारण यह है कि ट्रंप प्रशासन की टैरिफ नीतियों और वैश्विक व्यापार में बदलाव से अमेरिकी और चीनी बाजारों में जोखिम बढ़ रहा है, जबकि ये क्षेत्र कम प्रभावित हो सकते हैं। भारत को मजबूत आर्थिक नींव और बाजार सुधारों के कारण आकर्षक बताया गया है। हालांकि भारतीय शेयर बाजार पिछले 6 महीनों में 19% गिरा है, फिर भी दीर्घकालिक विकास की संभावना बरकरार है। यहाँ तक कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों को 6.5 से घटाकर 6.25 कर दिया है, जो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा दे सकता है। लैटिन अमेरिका में स्थिर मुद्रा अपनाने और उभरते बाजारों की ताकत और यूरोप में कम मूल्यांकन और रक्षा क्षेत्र की तेजी इन क्षेत्रों को आकर्षक बनाती है। कहा जा रहा है कि ये क्षेत्र ट्रंप के टैरिफ से कम प्रभावित हो सकते हैं। चीनी अर्थव्यवस्था की कमजोरी पर भी चर्चा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी सुरक्षा पहले नीति और भारी कर्ज ने चीन को जोखिम में डाला है और ये एक बड़ा असर डाल सकता है। वैश्विक शेयर बाजारों में अस्थिरता, क्षेत्रीय बदलाव को समझने के लिए 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन है, ये सबसे बड़ी भूमिका है जो देखने को मिल रहा है। अब इस तरीके से पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया गया हो। अब पाकिस्तान के साथ यूएई का एक केस भी हाल ही में हुआ है। यूएई ने बंद कर दिया था वीजा देना। यूएई और पाकिस्तान के बीच संबंधों का इतिहास गहरा और बहुआयामी है। यह रिश्ता कूटनीति, व्यापार, श्रम और सैन्य सहयोग पर आधारित है, जो दशकों से विकसित हुआ है। यूएई 2 दिसंबर 1971 को 7 अमीरातों के एकीकरण से बना। उस समय एक नया और विकासशील देश था जिसे अपने बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए विदेशी सहायता और श्रम की जरूरत थी। यूएई के गठन के तुरंत बाद पाकिस्तान ने इसके साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। 1971 में ही दोनों देशों ने एक दूसरे को मान्यता दी। उस समय पाकिस्तान ने यूएई को श्रमिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की आपूर्ति शुरू की, जो यूएई के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुए। और अभी के डेट में ये देखने को मिल रहा है कि वीजा के लिए समस्याएं खड़ी हुई साल 2010 में। अब नए नियम के अनुसार यूएई ने पाकिस्तानी यात्रियों के लिए 5 साल का मल्टी एंट्री वीजा तो शुरू किया है, जिसके तहत हर बार 90 दिन तक रह सकते हैं और इसके लिए स्थानीय स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है। आवश्यक दस्तावेजों में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, जिसमें कम से कम 3000 दिरहम या 816 अमेरिकी डॉलर की शेष राशि हो, वैध स्वास्थ्य बीमा, रिटर्न टिकट शामिल है। ये नियम को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच में मजबूत संबंधों के लिए लाया गया है। इससे पहले जनवरी 2025 में यूएई ने सख्त नियम लागू किए थे, जैसे कि 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस, जिसके कारण वीजा अस्वीकृति दर 99% तक पहुंच गई थी। लेकिन अब इन नियमों में ढील दी गई है। यूएई के राजदूत ने इस्लामाबाद में यह ऐलान किया है और ये एक बड़ी कदम मानी जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।